इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे कि महाजिन अपने 9000 एसपी पॉइंट्स को लक में इन्वेस्ट करता है, वैसे ही उसके लक के पॉइंट्स 1.1 से 6.71 बढ़ जाते हैं। जैसे हाजिन के लक की पावर बढ़ती है, वैसे उसका लक उसके पॉइंट्स और भी बढ़ा देता है। अपने लक पॉइंट को बढ़ा हुआ देखकर हाजिन खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरा लक इस पे भी काम करता है। जैसे हाजिन के लक के पॉइंट्स बढ़ते हैं, वो कुर्सी पर आराम से बैठकर सोचते हुए मन ही मन कहता है, इस दुनिया के मेन प्रोटैगनिस्ट किम साहो की मैजिक पावर 9 पर है, उसे देखते हुए मेरी बढ़त बहुत अच्छी है। इतना कहने के बाद हाजिन लैपटॉप पर टाइप करते हुए कहता है, चलो बाकी के एसपी पॉइंट्स को इन्वेस्ट करके देखते हैं। वैसे भी मुझे क्यूब की खतरनाक ट्रेनिंग को सहना है। अगर मेरे सारे पॉइंट्स पहले से ही बड़े होंगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ना कहते ही हाजिन अपने बाकी के एसपी पॉइंट्स भी इन्वेस्ट कर देता है। एसपी पॉइंट्स इन्वेस्ट करते ही उसके बाकी के स्टैट भी बढ़ जाते हैं। अपने बाकी के स्टैट पॉइंट्स को भी बढ़ा हुआ देखकर हाजिन खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार असली किंग तो लकी होता है। भी हाजिन अपने स्टार्ट पॉइंट बढ़ने की खुशी मना ही रहा होता है कि तभी उसके लैपटॉप पर उसे एक वार्निंग लिखी हुई दिखाई देती है। एक एरर को फाइंड आउट किया गया है जो मेन प्लॉट को बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब से इनवेबल स्टैट पॉइंट्स को एसपी पॉइंट से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। उस वार्निंग मैसेज को पढ़ने के बाद हाजिन टेबल पर अपने हाथ पटकते हुए गुस्से के मारे कहता है, अभी तक सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, ये सब कितना अनुचित हुआ मेरे साथ। लगता है कि ये सारी ट्रिक्स कुछ सीमा तक ही काम कर सकती हैं, फिर भी मैं लक और प्रिवेंशन को बचाने में कामयाब हो गया। अगर इसके बारे में सोचा जाए तो अभी भी मेरे पास एक नौसिखिए प्लेयर के तौर पर 10,000 एसपी पॉइंट्स हैं। शायद अब मुझे इन एसपी पॉइंट्स का उपयोग करने से पहले इनके बारे में थोड़ा सोच लेना चाहिए। इसके बाद कुछ समय बाद हाजिन अपनी क्लास में चला जाता है। वो अपनी क्लास में बैठा होता है, तभी उनका इंस्ट्रक्टर उनसे कहता है, तुम सभी लोगों ने सुबह की ट्रेनिंग में बहुत अच्छा काम किया। अब मैं अपने आप को आप लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम किम सयूक है। मैं आने वाले सालों के लिए आप सभी लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरा रैंक पॉइंट 3850 है और दुनिया भर में रैंकिंग मेरी 9737 है। इंस्ट्रक्टर सयूक की बातों को सुनने के बाद सभी स्टूडेंट आपस में बातचीत करने लगते हैं। अगर इस इंस्ट्रक्टर की रैंकिंग 2 मिलियन में से 9000वें रैंक पर है तो ये सच में बहुत ही अमेजिंग होगा। और अमेजिंग होने के साथ साथ मैं बता भी नहीं सकता कि ये कितना ताकतवर होगा। एसोसिएशन के क्लासिफिकेशन के अनुसार मैं हाई इंटरमीडिएट रैंक लेवल 5 पर हूँ। इतनी जानकारी मेरे इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी होनी चाहिए। इतना कहने के बाद इंस्ट्रक्टर सयूक सीरियस टोन में सभी स्टूडेंट से कहते हैं, क्यूब कोई इंजॉयमेंट करने की जगह नहीं है जैसा तुम लोगों ने सोचा होगा। आप सभी लोगों का मूल्यांकन केवल ग्रेड के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो उसकी रैंकिंग भी अच्छी नहीं होगी। अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो तुम लोगों में से आधे कैडेट्स बिना रुके क्यूब को ग्रेजुएट कर लेंगे। क्योंकि ये फैकल्टीज हीरोज़ को ट्रेन करती है तो आप सभी लोगों को एकदम स्ट्रिक्ट और सख्त तरीके से ट्रेन किया जाएगा। तो फिर सभी लोग उठो और मेरे पीछे चलो। आज हमारे शेड्यूल का पहला पार्ट है कि आप लोगों को अपने हथियार चुनने होंगे। इंस्ट्रक्टर सहयोग की बातों को सुनने के बाद सभी स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर सहयोग के पीछे जाने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर सहयोग के कमरे के सामने आकर रुक जाते हैं। वो अपना हाथ एक स्क्रीन पर रखते हैं। स्क्रीन पर हाथ रखते ही वो स्क्रीन इंस्ट्रक्टर सहयोग के हाथों को स्कैन करती है। हाथों को स्कैन करते ही उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल जाता है। उस दरवाजे के पीछे कई प्रकार के हथियार रखे होते हैं। इतने प्रकार के और अच्छे हथियारों को देखने के बाद सभी स्टूडेंट की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो हैरानी के मारे एक ही जगह पर खड़े रह जाते हैं। सभी स्टूडेंट को अपनी जगह से ना हिलता हुआ देखकर इंस्ट्रक्टर सहयोग चिल्लाते हुए उन स्टूडेंट से कहते हैं, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर हैरान होने के लिए नहीं बुलाया है। जल्दी करो और अपनी पसंद के हथियार चुन लो। एक बार जब तुम लोग किसी भी हथियार को चुन लेते हो तो तुम लोग कम से कम 6 महीने के लिए उन हथियारों को नहीं बदल सकते। इसीलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी हथियार को चुने। इंस्ट्रक्टर की बातों को सुनने के बाद किम सोहंग एक तलवार को चुनता है। ऐसे ही करते करते सभी लोग अपने अपने हथियार चुनने लगते हैं। किम सोहंग को अपने हथियार को चुनते हुए देखकर हाजिन उसे देखकर मन ही मन कहता है, मेन कैरेक्टर ने बड़ी आसानी से बिना किसी समस्या के अपना हथियार चुन लिया है। तो अब मेरे लिए मेरा चयन करने का समय आ गया है।
इतना कहने के बाद हाजिन सभी हथियारों को देखते हुए मन ही मन सोचते हुए कहता है, मुझे अपने हथियार को चुनते समय बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। वैसे भी कैडेटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों को संभालने के लिए मेरे पास अभी बहुत ही कम पॉइंट्स हैं। यहाँ तक कि अगर मैं इन हथियारों को आजमाने और इस्तेमाल करने के लिए भी अपने पॉइंट्स को बढ़ाता हूँ, तो भी परिणाम केवल आवश्यक प्रयासों की तुलना में थोड़ा कम ही होगा। इसीलिए मेरी पसंद के हथियार के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। एक ऐसा हथियार जिसे मैंने अपनी असली दुनिया में पहले भी इस्तेमाल किया है, और जो मैं हथियार चुनूँ वो ऐसा हथियार होना चाहिए जिसे सीखने में बहुत ही कम समय लगे। अभी हाजिन अपने मनपसंद हथियार के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र उसके मनपसंद हथियार पर पड़ती है। जैसे ही हाजिन उस हथियार को उठाने जाता है, वैसे ही बाकी लोगों की नज़र भी हाजिन पर पड़ जाती है। अरे हाजिन को देखो, वो अपना हथियार चुनने वाला है। भगवान, ये सब क्या कोई मजाक चल रहा है? इसने इस हथियार को चुना। हाजिन के हथियार को देखने के बाद बाकी के स्टूडेंट उसे चिढ़ा ही रहे होते हैं कि तभी इंस्ट्रक्टर की नज़र भी हाजिन के हथियार पर पड़ती है। हाजिन ने अपने मेन हथियार के रूप में एक गन को चुना होता है। उस गन को देखते हुए इंस्ट्रक्टर उससे पूछते हैं, कैडेट हाजिन, क्या यही वो वेपन है जिसे तुमने चुना है? इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।